आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। मरकजी हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 1 लाख तालिबे इल्मों को किफायती आला मेयारी तालीम हासिल होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21वीं सदी एशिया और मशरक से ताल्लुक रखती है। नीज शमाल मशरकी भारत में मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हुकूमत MSP का तयन पैदावारी लागत के 50% से ज्यादा शरह पर करेगी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बाहमी मफाद के तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हुकूमत ने 24 घंटे 7 दिन दस्तयाब भारत की इशारों की जबान का चैनल PME विद्या का आगाज किया है। और दुबई में भारत की 19 साल से कम उम्र की क्रिकेट टीम मर्दों के एशिया कप में श्रीलंका को सेमीफाइनल में 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। काबीना ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय KVS खोलने और कर्नाटक के शिवमोगा में मौजूदा केंद्रीय विद्यालय को तोसी देने की मंजूरी दे दी है। इसमें तमाम क्लासों में 2 इजाफी सेक्शन बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 5,872.08 करोड़ रुपए की मजमूई तखमीनी रकम की जरूरत है। आज शाम नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इन नए KVs के खुलने से तकरीबन 82,560 तालिबे इल्मों को मुल्क भर में किफायती आला मेयारी तालीम हासिल करने का मौका हासिल होगा। इस फैसले से 5,388 मुस्तकिल ओहदे वज़ा होंगे। इस वक्त 1,256 फाल KVs हैं, जिनमें मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में बैरून मुल्क 3 KVs शामिल हैं। इन KVs में मजमूई तौर पर 13,56,000 तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने यह ऐलान भी किया कि नवोदय विद्यालय स्कीम के तहत मुल्क के गैर अहाताशुदा जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। इससे 15,680 तलबा को फायदा होगा और 1,316 मुस्तकिल ओहदे वज़ा करने की राह हमवार होगी। 28 NVs कायम करने के लिए मजमूई तौर पर मुख्तस रकम 2,359.82 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुल्क में मंजूर शुदा 661 NVs हैं, जिनमें से 653 NVs फाल हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि तमाम KVs और NVs को PM श्री स्कूल के तौर पर नामजद किया गया है, जो कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज और दीगर के लिए मिसाली स्कूलों के तौर पर अक्कासी करते हैं। मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे के बाद आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर के दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई नकदी के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरों की जानिब से हंगामा किए जाने के बाद मुलतवी की गई, जबकि लोकसभा की कार्रवाई BJP के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जानिब से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ इल्जामात लगाए जाने पर अपोजिशन मेंबरों के एहतजाज के बाद मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में लंच के बाद जब ऐवान बाला की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरों ने कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से करेंसी नोटों के बंडल की बरामदगी पर अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। शोर शराबे के दौरान नायब चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इससे पहले आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुतला किया कि ऐवान के मुलतवी किए जाने के बाद तखरीबकारी मुखालिफ मामूल की जांच पड़ताल के दौरान कल राज्यसभा चैम्बर से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को तहकीकात से कोई एतराज नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि सदर नशी को MP का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि तहकीकात जारी हैं। जनाब खड़गे ने इस बात को उजागर किया कि तहकीकात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। दूसरी जानिब लोकसभा में पहले इल्तवा के बाद ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई दोपहर 12 बजे
शुरू हुई। इस दौरान बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अपने उन इल्जामात को फिर से दोहराया कि अमेरिका में मुकीम सरमायाकार गैर मुल्की मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कांग्रेस और भारत की कामयाबी के सफर में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की कयादत में अपोजिशन मेंबरों ने जनाब दुबे की जानिब से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों पर लगाए गए इल्जामात पर शोरगुल और हंगामा किया। प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। सुबह में ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के बाद इसे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते में मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी मशरक़ी एशिया और भारत की है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह शिमाल मशरक़ के कई शहरों में भरपूर सलाहियत मौजूद है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। आने वाले दशकों में हम गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल जैसे शहरों का नया सामर्थ्य देखने वाले हैं और उसमें अष्टलक्ष्मी जैसे इन आयोजनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव की अहमियत पर रोशनी डालते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहला और ऐसा मुनफरिद इनकाद है जो शिमाल मशरक़ी रियासतों में सरमायाकारी के जबरदस्त इम्कानात रोशन करेगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत शिमाल मशरक़ को जज्बात, मईशत और माहौलियात के इम्तिजाज से जोड़ रही है। ये पहला और अनोखा आयोजन है जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। वजीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि शमाल मशरक़ दुनिया को सेहतमंद तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ा मसाइल के भारतीय हल फराहम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने दिल्ली और शिमाल मशरक़ के लोगों के दरमियान फ़र्क को कम करने में अनथक काम किया है। वजीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत ने शिमाल मशरक़ के लिए कई खुसूसी स्कीमें शुरू की हैं जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। इससे पहले एक तकरीब में शिमाल मशरक़ी रियासतों के बच्चों ने वजीर-ए-आज़म को पीपल का अष्टलक्ष्मी पौधा पेश किया। इस 3 रोजा मेले में शिमाल मशरक़ी भारत की मुख्तलिफ रिवायती आर्ट्स, दस्तकारियों और सकाफती तौर तरीकों को एक जगह यकजा करते हुए वहां की सकाफती गुनागूनियत और तनव्वुर को उजागर किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है जो लगातार 11वें महीने के लिए भी 6.5% है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इसे 4% कर दिया है ताकि नकद रकम की इम्कानी कमी को दूर किया जा सके। इस तरह 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंक फंड्स को काम में लाया जा सकेगा। मरकजी बैंक ने माली साल 2025 के लिए इफरात ज़र की अपनी पेशगोई पर नजरसानी करके इसे 4.8% रखा है जो कि 4.5% के साबिका तखमीने से ज्यादा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत कम से कम इमदादी कीमत का तयन पैदावारी लागत के 50% से ज्यादा शरह पर करेगी और किसानों से उनकी पैदावार की खरीदारी भी करेगी। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान जनाब चौहान ने जोर दिया कि कांग्रेस ने माजी में किसानों को उनकी फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत नहीं दी थी। उन्होंने उजागर किया कि इसके बजाय मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता दहाई में एमएसपी में मुसलसल इजाफा किया है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत किसानों के लिए बेहतर कीमतों को यकीनी बनाने के तई अहदबंद है। ज़राअत के वजीर ने यह भी वाज़ेह किया कि ज़राअत के लिए बजट की मुख्तस रकम में गैर मुतवक्किल इजाफा भी किया गया है। 2013-14 तक ये रकम सिर्फ 21,900 करोड़ रुपए थी, जिसमें इजाफा करके अब इसे 1,22,528 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में आज कन्नौज जिले के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे में कम से कम 8 अफराद हलाक और तकरीबन 18 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब लखनऊ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस काबू से बाहर हो गई और एक्सप्रेस वे पर खड़े हुए एक ट्रक से टकराकर पलट गई। जख्मियों को सैफई मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए हिदायत जारी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुए बस हादसे में जिंदगियों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ये कहते हुए उन जख्मियों की जल्द बहाली के लिए दुआ की कि मुकामी इंतजामिया उन मुतासिर अफराद की मदद कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम के कौमी राहती फंड से फौत होने वालों के करीब तरीन रिश्तेदारों में से हर एक को 2-2 लाख रुपए की नकद रकम देने का भी ऐलान किया। जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकज ने समंदरी तूफान फेंजल से मुतासिरा तमिलनाडु में राहत कार्रवाइयों के लिए 944 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि मरकज कुदरती आफात से मुतासिरा रियासतों और उनके अवाम को दरपेश सख्त मुश्किलात से निपटने में शाना बशाना खड़ा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इस महीने की 9 तारीख को दफ्तर खारजा मुशावरत के लिए बांग्लादेश का दौरा करेंगे। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए खारजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये बांग्लादेश के साथ भारत की तयशुदा बातचीत का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जनाब मिस्री बांग्लादेश के अपने हममनसब के साथ बाहमी मफाद के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि भारत की मुल्क के शाम के शिमाल में जंग में आई हालिया तेजी पर नजर है। भारत इस सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और भारतीय मिशन अपने बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए करीबी राब्ते में है। मुल्क के शाम में तकरीबन 90 भारतीय बाशिंदे हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले 14 भारतीय बाशिंदे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उसे एक दहशतगर्द करार दिया गया है और मुतालबा किया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय इशारों की जबान ISL के लिए PME विद्या DTS 24/7 चैनल का आगाज किया। वजारत के मुताबिक ये चैनल भारतीय इशारों की जबान के फरोग के लिए है और इसका नजरिया ISL को एक जबान और मौजू की हैसियत से फरोग देना है। वजारत ने बताया है कि मज़कूरा चैनल स्कूली बच्चों, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद के लिए सीखने के मवाद को आम करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि ये चैनल बातचीत में आसानी पैदा करेगा और ये समाज को ज्यादा शमूलियत वाला और तरक्की याफ्ता बनाएगा। जनाब प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि इशारों की भारतीय जबान में आलमी पैमाने तय करने, बड़े पैमाने पर मुलाजमत के इम्कानात पैदा करने और भारत को ज्यादा शमूलियत वाले मुस्तकबिल की जानिब ले जाने की सलाहियत है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि उनकी वजारत वक्फे वक्फे से मुनासिब पॉलिसी हिदायत जारी करके नशरियाती शोबे में उभरती हुई जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में मुआविनत करती है और इसे फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती नशरियाती शोबे में नेटवर्क के डिजिटलाइजेशन और जदीद तरीन आलात को बेहतर बनाकर और नशरियाती शोबे में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को मुसलसल बेहतर बना रहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि मगरबी सम से होने वाली मौसम की ताज़ा तब्दीली से मगरबी हिमालयाई खित्ते और शुमाल मगरब के मुत्तसिल मैदानी इलाकों के मुतासिर होने का इम्कान है। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के एशिया कप ODI क्रिकेट में आज भारत श्रीलंका से सेमीफाइनल में 7 विकेट से जीतकर फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने जीत का 174 रन का निशाना महज 21.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में 67 रन बनाए। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। मरकजी हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 1 लाख तालिब इल्मों को किफायती आला मेयारी तालीम हासिल होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी एशिया और मशरक से ताल्लुक रखती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।